नमस्कार, स्टडी सरजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के 18वें पाठ संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज साक्षात्कार इस पाठ के सारांश एवं शब्दार्थों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। यह पाठ एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्ले का 35 वर्ष के हो जाने पर विनीता पांडे द्वारा लिया गया साक्षात्कार है, यानी कि इंटरव्यू है, जिसमें धनराज पिल्ले के बचपन से लेकर अब तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। आइए अब जानते हैं कि धनराज पिल्ले का बचपन कैसा था। धनराज पिल्ले का बचपन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका परिवार बहुत ज़्यादा गरीब था। इनके दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। धनराज भी हॉकी खेलना चाहते थे, परंतु उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए वह अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर खेलते थे। जब इनके बड़े भाई को भारतीय कैंप में चुन लिया गया तो उन्होंने धनराज को अपनी पुरानी स्टिक दे दी, जो धनराज की अपनी पहली स्टिक बनी। आइए अब धनराज के कैरियर के बारे में जानते हैं। धनराज पिल्ले ने 1885 में मात्र 16 वर्ष की आयु में मणिपुर में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेली। वह देखने में दुबले पतले थे, फिर भी कोई भी उनसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। 1886 में सीनियर टीम में जगह मिलने पर वह मुंबई चले आए। इसी वर्ष उन्होंने और उनके बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेलकर धूम मचा दी थी। 1988 में नेशनल कैंप के 57 खिलाड़ियों के लिस्ट में शामिल नहीं होने के कारण धनराज मायूस हो गए, मगर एक साल बाद ओलंपिन एशियन कप के लिए चुना गया, जिसके बाद से ये हमेशा आगे बढ़ते गए। आइए अब धनराज के पढ़ाई लिखाई के बारे में जानते हैं। धनराज पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे। वे 10वीं तक ही पढ़ पाए। उनका मानना था कि यदि वे हॉकी के खिलाड़ी नहीं होते तो शायद उन्हें चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलती। अब उन्हें गर्व है कि वे बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हों, परंतु बैचलर ऑफ हॉकी तो हैं। आइए अब हम जानते हैं कि धनराज पिल्ले का स्वभाव तुनक मिजाज कैसे हो गया। तुनक मिजाज का अर्थ है चिड़चिड़ा। विनीता पांडे ने जब उनसे उनके तुनक मिजाज होने का कारण पूछा तो उन्होंने इस स्वभाव का कारण अपने बचपन से जुड़ा हुआ बताया। उनकी माँ को उनके पालन पोषण के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। वे अपना गुस्सा रोक नहीं सकते थे। अन्य लोग उन्हें उकसाते थे, जिससे उनका गुस्सा और भी अधिक हो जाता था। उन्हें ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए संघर्ष करना पड़ा। आगे हम जानेंगे कि धनराज के प्रेरणा स्रोत कौन थे। धनराज पिल्ले बताते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा भावुक हूँ। वे किसी को कष्ट में देख नहीं सकते। वे अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगने में भी संकोच नहीं करते। धनराज बताते हैं कि परिवार में सबसे ज़्यादा वह अपनी माँ के करीब हैं। साथ ही बड़ी भाभी कविता को भी वह प्रेरणा स्रोत मानते हैं। विज्ञान की तरक्की पर आश्चर्य। धनराज पिल्ले बताते हैं कि सन 1988 में जब वह राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने दिल्ली गए थे, तब उन्होंने पहली बार कृत्रिम घास देखी थी। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है कि कृत्रिम घास तक उगाई जाने लगी है। आइए अब हम धनराज पिल्ले के निजी जीवन के बारे में जानते हैं।
आरंभ में शोहरत मिलने के बाद भी धनराज के पास पैसों की कमी रही। उनकी पहली कार एक सेकेंड हैंड अरमाड़ा थी। वह उस वक्त भी लोकल ट्रेनों और बसों में यात्रा करने को मजबूर थे। अपनी सीमित आमदनी में उन पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। उन्होंने पैसे जमा करके बहन की शादी की। सन 2000 में अपनी मेहनत के पैसों से उन्होंने फोर्ड आइकॉन खरीदा। विदेश में खेलकर कमाए हुए धन से उन्होंने 1994 में पुणे में 2 बेडरूम का छोटा सा फ्लैट खरीदा। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें पवई में एक फ्लैट दिया। धनराज कहते हैं कि ऐसे घर को खरीदने की उनकी खुद की हैसियत कभी भी नहीं हो पाती। आइए अब आगे जानेंगे कि धनराज को खास होने का एहसास किस प्रकार हुआ। धनराज पिल्ले ने विनीता पांडे को बताया कि उन्हें खास तब महसूस हुआ जब वे राष्ट्रपति से मिले। आज जब धनराज प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि वह कितने खास हैं। हॉकी के कारण ही उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। आइए अब इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। तुनक मिजाज का अर्थ है चिड़चिड़ा, कष्टसाध्य, कष्ट देने वाला, जुझारू, संघर्ष करने वाला, कृत्रिम, बनावटी, शोहरत, प्रसिद्धि, हैसियत, सामर्थ्य, कद्र, आदर, धीरज, धैर्य, दबदबा, रोब। भिड़ना का अर्थ है टकराना, उकसाना, भड़काना, अहमियत, महत्व, गुर, तरीका, आर्थिक तंगी, पैसों की कमी, फिसड्डी, पिछड़ा हुआ, जेहन, बुद्धि। तो इस प्रकार हमने संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज इस पाठ के सारांश एवं कठिन शब्दों के अर्थों को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।